जिन लोगों को दोस्तों इस बात पर भरोसा नहीं है अब तक कि अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। बहुत लोग हैं नास्तिक लोग, बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि अल्लाह भगवान अजाब नाजिल नहीं करता इंसानों पर या किसी जगह पर। तो उनके लिए आज का ये वीडियो सबक बन सकता है, उनकी आंखों को खोल सकता है। उसकी यह बेतुकी जो सोच है, आज से इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो यकीन करने लगेगा कि सच में अजाब नाम की चीज़ होती है और अल्लाह अजाब नाजिल करता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। वीडियो शुरू करने से पहले हल्की सी चेतावनी, अगर घर में बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को बच्चों के साथ ना देखें, क्योंकि इसमें वायलेंस है, बवाल है, कत्ल है, खून है, सब कुछ है। क्योंकि हमने 80% रिड्यूस कर दिया है, हालांकि हमने 80% इमेज वीडियोस को निकाल दिया है। उसको मैं अपने जुमलों से बताऊंगा, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो इमेज में आपको 20% भी दिखाऊंगा उसमें भी इतना तबाही और इतनी बर्बादी है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके घर के छोटे बच्चे इसको देखें। हालांकि उनको आप ये बता सकते हैं बाद में। तो सुनिए म्यांमार का इबरतनाक अपडेट। आप लोगों से इतनी तो मुझे उम्मीद ज़रूर है कि आप इस रिपोर्ट को हर मुसलमान के मोबाइल तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, म्यांमार में चारों तरफ कत्लेआम है। चौथी ये रिपोर्ट अपडेट लेके आया हूं, जिसमें अब ये रिपोर्ट आपको मैं शुरुआत नहीं बता देता हूं, और भी ख़तरनाक है और पहले से हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर हो गए हैं। दोस्तों, अल्लाह का अजाब भी इसमें आपको समझ में आने वाला है। लेकिन शुरुआत में समझ लीजिए कि एक ही दिन में 82 से ज़्यादा आम नागरिकों का कत्लेआम कर दिया गया है। और अब वो म्यांमार जनसंहार, जेनोसाइड, ये जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है। कौन म्यांमार के लोग ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद 2017 में मुसलमानों का कत्लेआम आर्मी के साथ मिलकर कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था, मुसलमानों से दुश्मनी निकाली जा रही थी। आज वही जनता आर्मी से बचती फिर रही है और इतना हैबतनाक मंजर है म्यांमार का कि वीडियो ही देख के हमारी रूह कांप रही थी और हमारी उंगलियां थरथरा रही थी कि इसको हम डाउनलोड करें, इसको हम लोग अपने व्यूवर्स को दिखाएं या ना दिखाएं। यकीन जानिए, मुझसे भी वो वीडियोस नहीं देखा गया जो हाल म्यांमार का है। कौन से म्यांमार का हाल? जो 2017 में मुसलमानों का कत्लेआम करने में पागल हो रहा था। चारों तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, बर्मा के मुसलमानों की, रोहिंग्या मुसलमानों की। आज वही म्यांमार के लोग आर्मी से बचते हुए इतना बुरा हाल हो गया है कि गड्ढा करके, हाँ, जंगल में गड्ढा करके, जमीन के अंदर गड्ढा करके, अपने घर के सहन में गड्ढा करके, सुरंग खोद के उसके अंदर जाकर छुपे हुए हैं। आपको वो लोग याद होंगे जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करने में सबसे ज्यादा रोल निभाया था। वो हैं बुद्धिस्ट लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा कत्ल मचाया था। आज वही, ये अब इबरत देखिए, ये अब अल्लाह का अजाब देखिए। वो ही अब लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जान को बचाने की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार के यागुन इलाके में एक ही रात में
यानी सुबह से शाम होते होते, रात होते होते 82 आम नागरिकों को मौत की घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से म्यांमार में यागून जेनोसाइड के नाम से ट्रेंड चल रहा है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। यागून जेनोसाइड, म्यांमार जेनोसाइड। कौन सा म्यांमार जेनोसाइड? जेनोसाइड चिल्ला रहा है वही म्यांमार जिसने मुसलमानों का जेनोसाइड किया था। दोस्तों, यागून से 100 किलोमीटर आगे एक इलाका पड़ता है बागो नाम का। उस बागों में भी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। एक ही दिन के अंदर उनका सफाया कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है आम नागरिकों का, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सभी शामिल हैं। बंदूक की गोली निकल रही है और सीधा सर में घुस रही है, हाथ पांव में और कमर में नहीं, सीधा सरों को निशाना बनाया जा रहा है म्यांमार की आर्मी के द्वारा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब खबर यह भी है कि अभी तक तो सिर्फ वो अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? जिंदा लोगों को जला दे रहे हैं, घरों में सीधा आग लगा दे रहे हैं। और जलते हुए घर से अपनी जान बचाने के लिए जब लोग घरों से निकल रहे हैं तो सामने गोलियों से भून दिया जा रहा है। इमेजिन करके देखिए कितना खतरनाक वो मंजर होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर पुलिस को और आर्मी को यह शक हो रहा है कि इस घर में हमारे खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग मौजूद हैं या कोई बंदा मौजूद है, तो घर के अंदर घुस के गोली मारकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की लाशें घरों के अंदर से मिल रही हैं। दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इन प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी काफी बड़ा रोल है और स्टूडेंट्स और कॉलेज और स्कूल के छात्र और छात्राएं इन प्रदर्शन में डेमोक्रेसी के लिए आज़ादी की मांग करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी, जो कि बताया गया है, फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी जो कि जूलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इन प्रोटेस्ट में शामिल थे। इनको फोटो के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के फोटो से आइडेंटिफाई करके ढूंढ कर इनको कत्ल कर दिया म्यांमार की आर्मी ने। दोस्तों, कितना हैबतनाक मंजर है, आपको एक ही वीडियो से दिखाने की कोशिश करूंगा। रात को घरों को आइडेंटिफाई करके आग लगा दिया जा रहा है। जी हां, जिस घर में लोग छुपे हुए हैं, झुंड बनाकर छुपे हुए हैं और आर्मी को शक हो रहा है कि इस घर में ज्यादा लोग छुपे हुए हैं, तो उस घर को चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया जा रहा है रात को, आधी रात को। यह हाल है म्यांमार का। दोस्तों, म्यांमार के लिए यूएन भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है और यूएन से ही पूरी दुनिया को उम्मीद होती है कि अगर कहीं से न्याय ना मिले तो यूएन कम से कम न्याय दिलवाएगा, लेकिन यूएन भी यहां पर पूरी तरह से फेल हो गया है और यूएन की धमकियां बिल्कुल बेकार हो गई। हालांकि यूएन ने म्यांमार को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग करी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वहीं पर म्यांमार के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने यूएन से मदद मांगते हुए ये जानकारी दी है कि पिछले 70 दिन में, केवल और केवल 70 दिन में 700 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 600 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है, सही आंकड़े बताए नहीं जा रहे हैं। लेकिन रजाग्राफी की रिपोर्ट एक बार फिर से सही साबित हुई है और ये म्यांमार के लोगों ने खुद बता दिया है कि 700 लोग 70 दिन में मारे गए हैं। और घायलों की और जिन लोगों को अपहरण कर रखा है, गायब कर रखा है, उनकी तो डिटेल ही अभी नहीं है। दोस्तों, हालात म्यांमार के इतने खराब हैं कि रात को अगर कोई चलता हुआ, निकलता हुआ, कहीं गेट पर अपने घर के खड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी मिल जा रहा है, तो पुलिस जो है ये नहीं देख रही है कि प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीधा वहां की आर्मी उसको अरेस्ट कर रही है। और अब तो आंखों पे पट्टी बांध के कहां ले जा रहे हैं किसी का कुछ नहीं पता। अब ये अल्लाह जाने और यह आर्मी जाने कि ये आंखों पर पट्टी बांध के लोगों को कहां ले जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 4000 लोग इस वक्त गायब हैं पूरे म्यांमार से। और आपको ये हर रिपोर्ट में बता रहा हूं कि अचानक से सड़कों के किनारे कहीं ना कहीं लाशें मिल जाती हैं, या तो आर्मी पूरी जनता के सामने, जो घरों के अंदर से देख रही होती हैं, उन्हीं के सामने एक गाड़ी में लाश लेके आती हैं और उनके मोहल्ले में बीच सड़क पर फेंक जाती हैं। वहीं पर ऐसे बहुत सारी लाशें मिल रही हैं जो सड़क के किनारे
किनारे, कूड़े के ढेर में, समुद्र में, पानी में, झील में, हर जगह पाई जा रही हैं। ऐसी लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है जो सड़क के किनारे लावारिस मिल रही हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि बागों में कत्लेआम किया जा रहा है। कैसे? AK-47 और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके आम जनता पर दनादन गोलियां चलाई जा रही हैं। इस वीडियो में आप लोगों की भगदड़ और बंदूक की गोलियां सुन सकते हैं और देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी इस वक्त पूरी तरह से म्यांमार में उतर चुकी है और म्यांमार के आर्मी की ड्रेस में जुल्म और सितम ढा रही है, ऐसे म्यांमार के लोगों का कहना है। और इस बात की हम भी पुष्टि करते हैं कि म्यांमार में चाइनीज मिलिट्री को देखा गया है और हमने दूसरी रिपोर्ट में आपको उस वीडियो को दिखाया भी था। साथ में आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि अब म्यांमार के लोग चाइना और रशिया का झंडा भी जला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना यह है कि चाइना और रशिया म्यांमार आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट को भी जलाया जा रहा है और रशिया को भी टारगेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, म्यांमार का हाल अब एक वीडियो से आप देखिए, दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर कोई नागरिक चलता फिरता मिल जा रहा है और अगर वो ये वाला साइन कर रहा है, यानी डेमोक्रेसी के लिए या अपने नेता की आजादी के लिए, तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और जिसकी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो दीवार फांद के भागने की कोशिश कर रहा है, जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, मैं बता दूं इसका कत्ल हो चुका है, इसके सर में गोली मार दी गई है, लेकिन वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। दोस्तों, म्यांमार आर्मी ने जानवरों जैसा रूप अपना लिया है। गोली मार के दूसरे इलाके के इंसान को गोली मार के उसकी लाश को उठा के दूसरे मोहल्ले में हैबत पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए बीच सड़क पर, बीच गली में उसकी लाश को फेंक के चले जाते हैं। और दोस्तों, आगे आपको क्या बताऊं, जनता को और आम नागरिक को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो आतंकवादी हों। घर के व्यक्ति को बाहर आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है, आंखों पे पट्टी बांध के ले जा रहे हैं और घर वालों को मालूम है कि अब ये जिंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन घर वाले सिर्फ वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बता दूं ये कौन से लोग हैं, फिर से याद दिला रहा हूं, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े देखकर ताली बजाने वाले लोगों का आज ये हाल है। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं जिनको पता है कि आज नहीं तो हम कल मारे जाएंगे, तो वो आर्मी के सामने गुलैल से सामना करने के लिए पहुंच रहे हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी तरह से आर्मी से लड़ने के लिए तैयार है। वो भी तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों, एयर स्ट्राइक के बारे में आपको पहले रिपोर्ट में बता चुका हूं, लेकिन एक और हैबतनाक बात और तस्वीर देख लीजिए। आर्मी जो है जिंदा जला रही है। जी हां, नागरिकों को बीच सड़क पर नागरिकों के सामने जिंदा जला रही है। नीचे आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैं जूम नहीं करूंगा, आप बस ध्यान से देखिए कि मिलिट्री खड़ी है, आर्मी खड़ी है और पैरों में जिंदा जली हुई लाश मौजूद है। ये हाल पूरे म्यांमार का है। वाईफाई पूरी तरह से बंद, इंटरनेट पूरी तरह से बंद, टीवी रेडियो स्टेशन पूरी तरह से ठप, कुछ भी नहीं है वहां पर ऐसा जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके। इसीलिए एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल अपडेट, एक्चुअल टाइम पे दुनिया को नहीं मिल पा रही है। आपको बता दूं कि मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं।
ये हाल है म्यांमार का। साथ में जो चुपके से अगर कोई फोटो भी खींच लेता है तो उसके साथ म्यांमार की आर्मी बहुत बुरा हाल कर रही है। कई लोगों को मार भी दिया गया है। लेकिन एक छोटी सी तस्वीर उस जुल्म की कि जिस बंदे ने सिर्फ एक फोटो खींच ली थी, उसके साथ क्या किया है देख लीजिए। इतना ही नहीं, म्यांमार आर्मी के हाथ में कोई भी सिविलियन बिना फजूल के अगर कोई लग जाता है, बाहर टहलता हुआ, घर के बाहर खड़ा हुआ, बाल पकड़कर घसीट के ले जाते हैं और दूर ले जाकर गोली मार देते हैं। ये है हाल आज म्यांमार का। चारों तरफ कत्लेआम, तबाही, खूरेजी है। ये आज म्यांमार का हाल है जो इस वक्त पूरी तरह से अजाब में डूब चुका है। म्यांमार की आर्मी न यूएन से डर रही है, न अमेरिका से डर रही है। तबाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।တရားတီပါပဲတရားတီပါပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တရားတီပါပဲတာစီမအော်များတယ်အော်လုံးမသားဟဲ့အော်လုံးမဟဲ့ဟဲ့တီပါရစစ်သားကွယ်စစ်သားကွယ်စစ်သားကွယ်ရစစ်သားကွယ်ဟဲ့စစ်သားကွယ်ရဟဲ့စစ်သားကွယ်ငေါ့ချတာလက်ပြေးပြေးပြေးပြေးပြေးပြေးအလုံးမဟဲ့ဟောတရားတီပါပြီဟာဟဲ့ဟဲ့လက်တော်တီပါခေါင်းတီပါရဟဲ့တရားတီပါတရားတီပါइस पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जरूर, बेहद जरूरी है कि आपकी क्या राय है लोगों को पता चले। और इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को इबरत मिले। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।